सूर्य की पहली किरणें आकाश को सुनहरी बना रही थी और बाल हनुमान अपनी बाल चंचलता में वन के अंदर खेल रहे थे। वे इधर उधर दौड़ रहे थे, पेड़ों पर कूद रहे थे और आकाश में उड़ान भरने की कोशिश कर रहे थे। उनके हर कदम से धरती हिल रही थी और उनकी शक्ति से बड़े बड़े पेड़ भी झुक रहे थे। जंगल के एक कोने में कालनेमी नामक एक भयानक राक्षस रहता था। उसका आकार बहुत विशाल था और वह पूरे वन को अपने आतंक में रखता था। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसका शरीर काले धुएं से ढका हुआ था। जैसे ही उसने बाल हनुमान की उपस्थिति महसूस की, उसकी आंखों में क्रूरता की चमक आई। राक्षस ने अपनी गहरी भयानक आवाज में कहा, हे बालक, तुमने मेरी भूमि में प्रवेश किया है। यहाँ जो आता है वह जीवित नहीं बचता। तुम्हारा अंत निकट है। बाल हनुमान ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बिना डरे कहा, मैं तो यहाँ खेलने आया हूँ। मुझे तुझसे कोई डर नहीं। गुस्से में जलते हुए राक्षस ने अपने विशाल हाथ से हनुमान पर वार किया, लेकिन बाल हनुमान ने अपनी चपलता से छलांग लगाई और उसके वार को बचा लिया। अब हनुमान जी ने उसकी टांग पकड़कर उसे चारों तरफ घुमा दिया और दूर फेंक दिया। राक्षस को यकीन नहीं हुआ कि एक छोटा बालक उसकी इतनी ताकत का सामना कर सकता है। राक्षस क्रोधित होकर अपनी पूरी शक्ति के साथ फिर से हनुमान पर हमला करता है। इस बार उसने अपने बड़े पंजों से हनुमान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने तेजी से भागते हुए फिर से उसे चकमा दे दिया। राक्षस की ताकत हनुमान की चतुराई के आगे कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार बाल हनुमान ने अपनी अपार शक्ति को पहचान लिया। उन्होंने एक विशाल पर्वत उठाया और उसे पूरे जोर से राक्षस की ओर फेंक दिया। राक्षस चीखते हुए पर्वत के नीचे दब गया और उसका अंत हो गया। जंगल में चारों ओर शांति छा गई और सभी प्राणियों ने राहत की सांस ली। राक्षस के खत्म होते ही जंगल के सारे जीव हनुमान की जय जयकार करने लगे। बाल हनुमान ने मुस्कुराते हुए अपने खेल को फिर से शुरू कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वन के सारे प्राणी अब बाल हनुमान को एक वीर और रक्षक मानने लगे। यह कहानी दिखाती है कि सही साहस और आत्मविश्वास से हम किसी भी बड़े संकट का सामना कर सकते हैं। बाल हनुमान की वीरता और उनकी मासूमियत दोनों इस कहानी में अद्भुत रूप से प्रकट होती है।